हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. A point P moves such that sum of the slopes of the normals drawn from it to the hyperbola xy equals to 16 is equal to the sum of the ordinates of the fit of the normals. Let P lies on the curve C. Then, if tangents are drawn to the curve C, then the locus of the midpoint of the portion of tangents intercepted between the coordinate axis is. So first of all, यहाँ जो equation given है वो हमें क्या given है? x ये given है यहाँ पर. अगर हम यहाँ वैल्यू देखें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर, ये जो वैल्यू आएगी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स देखें अगर, तो एक्स वाई इक्वल्स टू 16 गिवन है, ठीक है. तो इसमें अगर हम पॉइंट ऑफ टेंजेंट देखें तो ये हो जाएगा 4t, 4/t, ये इसका वैल्यू होगा. अब यहाँ से जो देखें अगर, तो नॉर्मल एट दिस पॉइंट क्या होगा अगर हम नॉर्मल फाइंड करें. सो नॉर्मल एट दिस पॉइंट, वो वैल्यू क्या हो जाएगी y माइनस 4/t इक्वल्स टू टी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 4t. तो p पॉइंट अगर हम यहाँ लें, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है h, k, तो वो क्या हो जाएगा k माइनस 4/t इक्वल्स टू टी स्क्वायर h इंटू माइनस ऑफ 4t. इसे सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा, टी के माइनस 4 इक्वल्स टू टी क्यूब h माइनस 4t रेज़ टू द पावर 4. इन सबको एक साइड ले लेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4 टी रेज़ टू पावर 4 माइनस टी क्यूब h प्लस टी के माइनस 4 इक्वल्स टू 0. अब इनका अगर समेशन देखें तो इनका सिग्मा t1 तो क्या हो गया हमारा h/4 एंड सिग्मा t1 t2, ठीक है, ये क्या हो जाएगा सिग्मा t1 t2, इट्स अ t2. तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी सिग्मा t1 t2 इक्वल्स टू 0 एंड सिग्मा t1 t2 t3, ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस ऑफ k/4. अब अगर हम यहाँ t1 इंटू t2 इंटू t3 देखें तो ये क्या हो जाएगा -1. सो 1/t1 प्लस 1/t2 प्लस 1/t3 इक्वल्स टू, इसे लिख सकते हैं हम -1. ओके, एंड प्लस यहाँ पे एक टर्म हो रहेगी 1/t4. तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे k/4, माइनस माइनस यहाँ से प्लस हो रहा है. अब ये 1/t क्या है, 1/t है y कोऑर्डिनेट, तो इस पूरे को हम लिख सकते हैं यहाँ पर y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 विच इज इक्वल्स टू k. अब ये जो 4 वाली टर्म है अगर हम इसे ऊपर ले लेंगे तो यहाँ पे ये सब 4 हो जाएंगे, ठीक है, और ये यहाँ से ये जो 4 है ये 4 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा. तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा 4/t में, और 4/t क्या है, ये y कोऑर्डिनेट्स है. अब अगर हम देखें तो इसका स्क्वायर वाली टर्म्स होगी, या लाइक t1 स्क्वायर, t2 स्क्वायर प्लस t3 स्क्वायर प्लस t4 स्क्वायर. तो ये सब भी किसके, ये इनके किसके इक्वल आएगी h² 16 विच इज इक्वल्स टू k. तो अगर लोकस ऑफ पॉइंट हम देखें तो लोकस ऑफ पॉइंट जो है हमारा वो क्या है h, k, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू h² 16 इक्वल्स टू k. तो यहाँ से इसकी इक्वेशन जो होगी वो हो जाएगी h² इक्वल्स टू 16 k. अब ये पूरा स्क्वायर में है तो ये वैल्यू इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, x² इक्वल्स टू 4y. इस टर्म में हम इसे जो है सिंप्लीफाई कर सकते हैं. अगर हम यहाँ एक टर्म और इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में देखें तो यहाँ पे हम इसे स्क्वायर करे बगैर यहाँ डायरेक्ट भी इनकी वैल्यूज पुट कर सकते हैं. ओके, तो ये डायरेक्ट अगर वैल्यूज पुट करें तो डायरेक्ट भी इनकी वैल्यू इस तरह से इसकी वैल्यू आ जाएगी. ओके, तो ये स्क्वायर में ये क्या हो जाएगा h²/4, ये भी 4 हो जाएंगे, तो यहाँ पे इजीली इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी x² इक्वल्स टू 4y. ओके, सो फाइनल आंसर इज x² इक्वल्स टू 4y, दैट इज ऑप्शन ए. बेस्ट ऑफ लक.